कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, अपनी कीमती राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं। हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की और आज उन्होंने फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दाग दिया है। नहीं आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंक के हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। जैसे उन्होंने पहले बोला था कि 25 करोड़ आवाम चुप करके रोटी खाए वरना मेरी गोली तो है ही, और आज वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मुल्क दुनिया को कुछ भी नहीं फरोख्त करता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है, ये टेररिज्म का हब है और हम पे भी इन्होंने आतंक के हमले किए। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि हमने भी पाकिस्तान पर 3 हमले कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर को रीस्टार्ट करने की बात करते हैं। बार बार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं। वो अपनी ये लेगेसी बारे में छोड़ के जाना चाहते हैं कि भारतीय लोग पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या वॉर चाहते हैं। इस पे अवाम का रिएक्शन जानेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। शाबाश। सबसे पहले तो बात हुई है कि नरेंद्र मोदी ने जो आज बयान दिया है ना, इससे तो बिल्कुल हम लोग एग्री नहीं करते। ठीक हो गया। हाँ। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान की अहमियत तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में है और अच्छा। सारे कंट्री जितने भी इस दुनिया में जितने भी ममालिक है वो सारे पाकिस्तान को बड़ी अच्छी नज़र से और अच्छी निगाह से देखते हैं। अच्छा। और दूसरी नरेंद्र मोदी ने कहा जैसे कि ये पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ये तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी क्या है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। वो RSS का नज़रिया रखते हैं, तो वो खुद एक दहशतगर्द, पीछे से उनके एक दहशतगर्द तंजीम चल रही है जिसको वो पीछे से सपोर्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी वो खुद एक किस्म के दहशतगर्द है और वो पाकिस्तान को किस तरह से वो पाकिस्तान मुल्क को एक दहशतगर्द मुल्क कह रहा है। और दूसरी बात, सबसे पहली बात ये है कि मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ कि इंडिया जो है ना एक बड़ी जमहूरियत कंट्री है। शुरू से सुनते आ रहे हैं कि बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल। लेकिन मुझे इस चीज़ पे हैरानी है कि जो इंडिया की आवाम है वो एक, जब उनका नज़रिया एक जमहूरी आवाम की बात कर रहा हूँ, तो वो इस जैसे नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को हमें तो समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे 2-3 दफ़ा उनको इलेक्ट किया है। जब वो पीछे से उनका नज़रिया RSS वाला नज़रिया है, वो खुद एक पीछे से एक दहशतगर्द तंजीम को वो पीछे से सपोर्ट कर रहा है। और बाकी आजकल जैसे इंडिया की आवाम बिल्कुल वो इस चीज़ को नरेंद्र मोदी के काफ़ी ख़िलाफ़ हुए खड़े हैं उनके आवाम कि भाई आप क्यों एक इंतशार पिलाना चाह रहे हैं, क्यों एक जंग इंडिया की आवाम वॉर नहीं चाहती। जी बिल्कुल, देख लो वार नहीं चाहती, वार हम भी नहीं चाहते। देख ले जंग की कोई फायदे नहीं है। देख जैसे अब पिछले अफगानिस्तान में कई अरसा से जंग हुई, अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग हुई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। आखिर वो एक टेबल डायलॉग पे आके बैठे तब उनका हल निकला। अरबों डॉलर डुबा जी काफी सारी उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, वो पैसा सारा जाया हो गया। एक दिन वो इस बात पे आए कि वो टेबल पे बैठ गए, तो उनको भी पता है कि हम भी एटमी ताकत है और वो भी एटमी ताकत है, तो आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिरी बात है इसमें उनकी माशत भी ख़राब होगी, हमारे मुल्क की माशत भी ख़राब होगी, तो इस जंग कोई हाल नहीं है। लेकिन जो लेगेसी मोदी साहब छोड़ के जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जब मैं जाऊं तो इंडिया की रग रग यानी खून में ये बहना शुरू हो जाए कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन। देख ले, ये लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। वो इनकी अलग नजरिया है। जैसे हिटलर का एक नजरिया था, सेम नरेंद्र मोदी का भी यही नजरिया है। वो खून खराबा करना चाहते हैं। लास्ट टाइम पिछले गुजरात में उन्होंने काफ़ी सारे कत्ल किए, काफ़ी आवाम का खून बहाया है। तो उनका नजरिया, नरेंद्र मोदी का नजरिया ही ऐसा दहशतगर्दी वाला नजरिया है। वो पीछे से देख लो, सबको पता है कि पीछे से RSS नजरिए को वो सपोर्ट करता है। पाकिस्तान तो दुनिया को कुछ नहीं देता। लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान दुनिया को कुछ नहीं देता? देखो पाकिस्तान एक बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है, बड़ी अहमियत
अहमियत रखती है। अगर पाकिस्तान अहमियत ना रखती तो IMF हमें कैसे लोन देते? ये तो सवाल है, IMF बार-बार हमें पैसे IMF देते क्यों देख लो, पाकिस्तान की एक वैल्यू है, पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान को एक बड़े अच्छे नज़र से देखा जाता है। और अगर पाकिस्तान की अहमियत ना होती तो शायद अभी हम FATF में होते हैं, हम FATF से भी बाहर बिल्कुल, आ गए। देख लो उन्होंने FATF से भी पाकिस्तान का नाम निकाल दिया। हाँ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक वैल्यूएबल कंट्री है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी का नज़रिया है वो सारे मुल्क को पता है। अभी देख लो जैसे जंग हुई, हमारे मुल्क के साथ सारे लोग खड़े रहे, सऊदी हमारे साथ खड़ा रहा है, अमेरिका ट्रंप भी हमारे साथ खड़ा रहा है, बाकी टर्की, आज़रबाईजान, तुर्की हमारे रशिया साथ, भी खामोश रशिया था, हमारे वो साथ भी खड़ा नहीं है। बोला। हाँ, चीन तो वैसे हमारे साथ है, वो ब्रदर मुल्क है। लेकिन आप बताएं नरेंद्र मोदी साहब आपके साथ कौन खड़े रहे? आपके साथ तो कोई खड़े नहीं रहे। एक कंट्री भी नहीं आप रहा। तो बिल्कुल तनहा रह गए और पीछे से आपकी आवाम ने आपको इतना वो दिया है, डंडा दिया दंडन दिया आवाम कि ने। उन्होंने कहा भैया आप तो आपने जब हरकत आपने क्यों ये हरकत की? जब उन्होंने हरकत की, फिर पाकिस्तान ने जब उनको जवाब दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब उनको जवाब दिया है, तो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने फिर कैसे जवाब दिया। अभी भी जैसे आज उन्होंने स्पीच की है, अगर वो फिर दोबारा, जैसे मेरे ख्याल में खान साहब ने भी ये कहा है कि वो दोबारा कुछ भी जेल से उन्होंने कहा है कि कुछ भी मोदी से आप तो ना रहे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी अगर वो फिर दोबारा इस चीज़ का कोई उनका जहन है या कि उनका माइंड है या दोबारा कोई हमला करने के बारे में वो सोच रहे हैं, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये सर, सबसे वो बड़ी तो कल पाकिस्तान ड्रिलिंग करवा रहे थे अपने लोगों को, बॉर्डर के आसपास लोगों को जंगी तरबियत नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आने वाला है जल्दी। नहीं, जैसे उनका संदूर का वो पूरा जो कबाड़ा हुआ है, हाँ। वो संदूर तो उनका बढ़ गया बिल्कुल। हाँ। लेकिन जो पाकिस्तान ने माशाल्लाह जो रिस्पांस दिया है, हमारे एयरफोर्स ने जो जवाब दिया है उनको लग पता गया, उनको पता गया पाकिस्तान के पास किस तरह JF-17 JF-16 है। लेकिन उनके पास जो राफेल तैयारे थे वो तो सर, बिल्कुल इंडिया ने भी अभी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट रशिया से कल नहीं। मंगवाए असल हैं। बात ये है कि इन्होंने जहाँ से ये अपने राफेल तैयारे लिए थे, तो फ्रांस से, अब वो फ्रांस वाले इस चीज़ पे खुद शर्मिंदगी फील कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का फ्लेयर जो है ना उनका एयरफोर्स को करार दिया कि हमारी तैयारी ही नहीं है। इनके जो अपने कैप्टन एयरफोर्स के हैं यानी वो बिल्कुल फ्रांस भी तो नकार हैं। खुद को बचाएगा ना कि मेरे पे उसकी लेकिन- भी मार्केट डाउन जा रही है। लेकिन अक्सर बात ये कि इंडिया की चाहे एयरफोर्स है, चाहे आर्मी है, चाहे मोदी सरकार है, उनमें इतनी अहमियत नहीं है पाकिस्तान के साथ लड़ने की। तो नरेंद्र मोदी है ना, उसका तो बेसिकली शुरू से जब से वो प्राइम मिनिस्टर बना है, उसका यही है कि लोगों से वोट इकट्ठे करने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। अच्छा। वो इसी बुनियाद के ऊपर ही लोगों से वोट लेता है। लेकिन अब इंडिया की आवाम को भी समझ में आ गया कि ये कुछ कर नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि पीछे जो जंग लगी है उसमें भी सारों ने देखा है, इंडिया वालों ने भी देखा है, पाकिस्तान ने भी देखा है कि इंडिया ने अगर कोई हरकत किया तो पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है। तो वो जो धमकियां दे रहे हैं वो फजूल हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी आर्मी जो है वो पाकिस्तान की आवाम का ही मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तानी आर्मी तो बात की बात है, वो पाकिस्तान की आवाम का ही मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान की आवाम खुद तैयार है बॉर्डर पे जाने के लिए कि हम बॉर्डर पे जाते हैं, हम लड़ेंगे। तो वो नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते।